लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फ़िश करी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी भी है, इसके लिए मेरे पास काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट थी और इस मेथड से आप अपनी फ़िश करी बनाएंगे तो वो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ऑसम बनकर तैयार होगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। फ़िश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो रोहू मछली ली है। आप कोई सी भी मछली ले सकते हैं। इसमें हम 1 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है और इन सभी को हम हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सभी मसालों को हमने अच्छे से मछली में मिक्स कर दिया। अब हम इसको ओवरनाइट भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं, 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम की शॉर्टेज है तो आप इसको आधे घंटे के लिए भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। फ़िश करी की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। इनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। 150 ग्राम के करीब मैंने दही लिया है, इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इनका पेस्ट बना लिया है। 4 से 5 टेबलस्पून हरा धनिया लेंगे, 1.5 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून मैंने मेथी ली है, मेथी दाना। 10 से 15 करी पत्ते लेंगे। अगर आपके पास करी पत्ते अवेलेबल नहीं हैं तो आप 2 मीडियम साइज़ के तेज़ पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कसूरी मेथी लिए, आप इसको रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और ये मैंने लेमन जेस्ट लिया है। ये इस तरह का है, देखिए मैंने लेमन को ग्रेट कर लिया, इसका ऊपरी पीला पार्ट और जो इसका वाइट पार्ट है इसको मैंने इसी में छोड़ दिया क्योंकि ये कड़वा होता है। 1 टेबलस्पून लिया है और ये कुछ पाउडर्ड मसाले हैं। इसमें 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये ऑप्शनल है। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी लिए, हल्दी हमने पहले भी ऐड करी है और 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम 125 ml के करीब तेल का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं हम फ़िश करी को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून तेल ऐड कर देंगे। इसी तेल को हम बाद में करी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये यहाँ पर बच जाता है तो। और तेल के गर्म होने पर हम इसमें एक एक करके चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हम इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं फ़िश को 2 शिफ्ट में फ्राई करूँगी क्योंकि यहाँ पर फ़िश की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। 2 मिनट के बाद हम मछली के पीसेस को पलटना शुरू करेंगे। हमें इसे उलट पलट कर गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो मछली को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, 5 से 6 मिनट हमने उलट पलट कर मछली के पीसेस को गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है और अब हम सेम इसी प्रोसेस से बाकी के पीसेस को भी फ्राई करेंगे। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे जिसमें हमें फ़िश की करी तैयार करनी है और उसमें हम तेल ऐड करेंगे। अगर आपके पैन में जिसमें आपने मछली को फ्राई किया है तेल बच गया है तो आप यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और तेल के गर्म होते ही हम इसमें मेथी दाना ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे करी पत्ते और इनको हम कुछ सेकंड्स के लिए सौटे कर लेंगे ताकि इन दोनों का फ्लेवर तेल में अच्छे से रिलीज़ हो जाए। और अब हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे। हमें इसका कलर ज़रूर से चेंज कर लेना है ताकि जो प्याज में एक मीठापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, प्याज को हमने 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया और इसका कलर अब चेंज हो गया है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे सभी पाउडर्ड मसाले और साथ में थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले नहीं। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे ताकि इन मसालों में किसी तरह का कोई कच्चापन नहीं रह जाए। किसी भी करी में मसालों का बहुत अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई रॉ स्मेल रह जाती है तो हमारी करी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये देखिए, हमारे सभी मसाले बहुत अच्छे से भुन गए और ऑयल सेपरेट हो गया है मसालों से।
अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर का पानी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता है। ये देखिए टमाटर के पेस्ट के साथ हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही को अच्छे से बीट कर लीजिएगा ताकि इसमें कोई लंप नहीं हो। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको भी बहुत अच्छे से भून लेंगे जब तक कि दही का पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता है। ये देखिए दही के साथ हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है और ऑयल मसालों से सेपरेट हो गया है, यानी कि हमारे सभी मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे लेमन जेस्ट, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन इसको ऐड करने से करी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए कसूरी मेथी और गरम मसालों के साथ हमने 1 मिनट के लिए इसको पका लिया और अब यहाँ पर हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी बनाऊंगी। ये देखिए जब ग्रेवी में एक उबाल आ जाएगी तब हम इसमें एक एक करके सभी मछली के पीसेज ऐड कर देंगे, जो मछली हमने फ्राई करके रखी हुई है। फ्राई करते टाइम ही हमारी मछली 80% तक कुक हो चुकी है, या फिर ये बोलें कि 100% कुक हो चुकी है। अब हमें इसको ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेना है। हमें इसमें चम्मच नहीं लगाना है, हाथों की मदद से इस तरह से इसे शेक कर लेंगे। अगर आपको चम्मच लगाना है तो बहुत केयरफुली लगाएं। अब हम इसको एक लिड से ढक देंगे और ढककर हम इसको कुक करेंगे। हमें इसको ढककर 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करना है। स्लो फ्लेम पर कुक करने से सभी मसाले मछली में अच्छे से जज्ब हो जाएंगे। आप बीच में एक बार मछली के पीसेस को उलट पलट सकते हैं। 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए हमारी फ़िश करी बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी बनाई है क्योंकि ये गाढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब हम इसमें हरा धनिया गार्निश कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्च काट कर भी ऐड कर सकते हैं। ये लीजिए हमारी फ़िश करी बनकर तैयार है और ये बहुत डिलीशियस बनी है। आप इसको सर्व कीजिए रोटी, चपाती, नान या फिर चावल के साथ। ये बहुत टेस्टी लगती है। और आपको अगर आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई